नवरात्रे चल रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में व्रत क्यों रखे जाए, ऐसे में उपवास क्यों किया जाए? क्या इसके कोई साइंटिफिक फायदे हैं या ये फालतू की मन गढ़ंत बातें हैं? दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक स्पिरिचुअल मेंटर, एक लाइफ कोच, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड नवरात्रि के इन दिनों में इसके ऊपर अमल भी करें। व्रत उपवास, कई तरह के उपवास लोग करते हैं। जैसे नवरात्रि में शेव नहीं करते कई लोग जूते नहीं पहनते, कई लोग पूरे 9 दिन फलाहार करते हैं, कई लोग पूरे 9 दिन खाना ही नहीं खाते, सिर्फ पानी के ऊपर उपवास करते हैं, कोई नारियल पानी पे उपवास करता है, कोई सिर्फ एक समय खाना खा के उपवास करता है। तो ये सारे व्रत उपवास का क्या फायदा? सबसे पहले तो ये देखते हैं नवरात्रि, यानी इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बनी हुई है। पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरे प्लैनेट की अप है। हर आदमी पूजा पाठ में संलग्न है। अधिकांश लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वातावरण में सात्विकता का सपोर्ट है तो हम इजीली मेडिटेशंस वगैरह में जा सकते हैं। दूसरी चीज, इन 9 दिनों में ध्यान करने से बहुत लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, रिश्तों में लाभ, धन से रिलेटेड लाभ, व्यापार में लाभ, क्योंकि ध्यान से मन शुद्ध होता है। ध्यान से आपके विचार बहुत ही स्पष्ट होते जाते हैं। आपके अंदर एक शक्ति आती है, क्योंकि दुर्गा माँ शक्ति की प्रतीक है। आपकी आंतरिक शक्ति है, जब आप ऐसे रिचुअल्स करते हैं तो उससे काफी बढ़ती है। तो इसी कारण दोस्तों, इन 9 दिनों में ध्यान किया जाना चाहिए। इन 9 दिनों में उपवास किया जाना चाहिए। अब आज मैं सिंपल बात करूंगा कि उपवास क्यों करें, व्रत क्यों रखें और इन 9 दिनों में ही क्यों रखें। अब दोस्तों देखिए, मैं तो एनर्जी साइंस के हिसाब से बात करता हूं। एनर्जी साइंस कहती है कि जहां हाई एनर्जी काम कर रही है वहां लो एनर्जी भी हुई ना तो उसको हाई एनर्जी अपलिफ्ट कर लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, अचानक से कोई एक छोटा बच्चा आ जाए जो मुस्कुरा रहा है, तो अचानक से मुझे भी बहुत मुस्कुराहट आ जाएगी। तो वो बच्चे की प्योर एनर्जी, हाई एनर्जी, छोटा बच्चा है, 2 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, लेकिन वो 1 साल, 2 साल, 4 साल का बच्चा मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट कर लेता है। अब सोचिए, हजारों लोग ध्यान कर रहे हैं, हजारों लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हजारों लोग मेडिटेशंस कर रहे हैं, हजारों लोग माँ दुर्गा की आरती कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इस वातावरण की ऊर्जा मेरी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर। लेकिन इस समय अगर मैंने ध्यान नहीं किया तो होने क्या वाला है? इस समय अगर मैंने ध्यान नहीं किया तो मेरे माइंड में 60,000 जो विचार आ रहे हैं हर रोज, वो 60,000 विचार ऑर्डिनरी हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं। और जब ऑर्डिनरी और एवरेज विचार या इवन नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, और अधिकांश वो नेगेटिव एंड ऑर्डिनरी विचार जब मेरे माइंड से जा रहे हैं तो इतनी कलेक्टिव और पावरफुल ऊर्जा के बाद मेरी जिंदगी में क्या आ रहा है? नेगेटिविटी या ऑर्डिनरीनेस। मैं माँ दुर्गा की प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं कर रहा हूं, उपवास नहीं रख रहा हूं या व्रत नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मेरी कॉन्शियस एनर्जी तो फ्लो ही नहीं हो रही है। अनकॉन्शियसली जो भी मैं सोच रहा हूं वो मैनिफेस्ट होता चला जाए। क्या आप चाहते हैं कि लाइफ एक्सीडेंटल हो जाए? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि लाइफ कैसी हो? लाइफ वैसी हो जैसी हम चाहें। तो सबसे पहले रोज सुबह शाम ध्यान करें, लेकिन ध्यान होगा नहीं जब तक आप व्रत और उपवास नहीं करेंगे। देखिए, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ओके, इनमें से कहते हैं कि ध्यान के लिए सारे तत्व आपके बैलेंस हो। अब क्या होता है, हम जब उपवास नहीं करते, व्रत नहीं करते, खाए जाते हैं, तो पृथ्वी तत्व तो मिल ही रहा है। फूड हमारा पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। जल तत्व भी हमें मिल रहा है। जब हमारा फूड का पाचन तंत्र हो रहा है, पाचन हो रहा है, तो अग्नि भी प्रज्वलित हो रही है, तो अग्नि तत्व भी हमारे साथ है। वायु तत्व हर क्षण हम ले ही रहे हैं, लेकिन जो आकाश तत्व है शरीर के अंदर, वो क्रिएट नहीं हो पाता। कहते हैं जैसे जैसे आप व्रत करते हैं तो शरीर में खालीपन आता है, सारी कोशिकाओं को रेस्ट मिलता है, और जब शरीर में खालीपन आ रहा है और सारी कोशिकाओं को रेस्ट मिल रहा है तो आकाश तत्व एक्टिवेट हो रहा है। इसीलिए लिमिटेड भोजन या एक समय भोजन इज ऑल राइट, एंड दैट विल हेल्प यू लिफ्ट योर एनर्जी अप। जब आकाश तत्व आपका एक्टिवेट होगा तो ही लोअर लेवल के चक्रास से आप हायर लेवल के चक्रास की तरफ अपलिफ्ट हो पाएंगे। जब आपके शरीर का आकाश तत्व एक्टिवेट होता है तो ही आपकी एनर्जी लोअर चक्रास से हायर चक्रास की तरफ आती है। लोअर चक्रा यानी आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वादिष्टान चक्र या मणिपुर चक्र, यहाँ से आपके अनाहता चक्र या आपके थ्रोट चक्र या आपके आजना चक्र, सहस्त्रार चक्र तक एनर्जी को पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये तभी हो पाता है जब आप व्रत या उपवास करते हैं, या कम खाते हैं या संयम से खाते हैं। व्रत उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें और अपने शरीर को यातना दें। व्रत उपवास का मतलब यह है कि आप संयमित भोजन करें, लिमिटेड भोजन करें, क्योंकि एक्चुअली हमारे शरीर को बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। और इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि शरीर पूरा डिटॉक्स होता है, आपकी सब बॉडी में ऑटोफेगी नाम से एक प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है,
है। क्या होती है ऑटोफेगी? ऑटोफेगी वो प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर खुद ही अपनी सारी बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देता है, लेकिन ये ऑटोफेगी तभी एक्टिवेट होती है जब आप भूखे रहते हैं मिनिमम 18 आवर्स। सो डिटॉक्स हो गया शरीर, ऑटोफेगी एक्टिवेट हो गई, इसी के कारण आप ध्यान में और पुष्ट हो पाएंगे। इसके कारण ऑटोमेटिकली नकारात्मक विचार आपके कम होने लगेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कोई भी थॉट्स हैं तो वो और ज़्यादा डाउन होगी एंड आप ज़्यादा लंबे समय तक मेडिटेशन कर पाएंगे। जब आप व्रत और उपवास करते हैं ना तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन का निर्माण भी होता है, और ये जब डिसिप्लिन होता है या आपके अंदर संयम आता है तो उसके कारण आप बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। इसका प्रभाव आपके धन पे, व्यापार पे, शरीर पे, संबंधों पे और भी पहलू पे पड़ता ज़रूर है। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही शार्प होती है, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही एक्टिव होती है। सो आपने व्रत किया, उपवास किया एंड उसके बाद आप ध्यान में बैठे। अब ध्यान बहुत सारे हो सकते हैं। आप माँ दुर्गा में ध्यान लगा सकते हैं, आप सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं, आप सिर्फ अपने शरीर में ध्यान लगा सकते हैं। जैसे विपश्यना ध्यान मैं सबसे उत्तम बताता हूँ। विपश्यना ध्यान का ऑथेंटिक वीडियो अगर आप फॉलो करना है तो गुरुदेव श्री गोयनका जी का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। आप 45 मिनट का विपश्यना ध्यान जरूर कर सकते हैं। मैं तो आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि विपश्यना जैसी पूजा पद्धति में आप जरूर जाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसी नवरात्र के दौरान मैं भी 10 दिन के विपश्यना मेडिटेशन में जा रहा हूं एंड बहुत ध्यान करेंगे। बस मेडिटेशन में जाने से जस्ट पहले मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं आपको लास्ट में 4 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चले तो लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, जो लिखा हुआ है वो ध्यान के समय में एक बार दुर्गा माँ को ज़रूर ऑफर कर दीजिए, दुर्गा माँ मुझे हेल्प कीजिए। सात्विकता का पूरा ध्यान रखें एंड थोड़ी देर प्रकृति के बीच में जरूर बैठें। फास्ट कर लिया आपने, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ 5 से 10 मिनट जरूर बैठें, जड़ से कनेक्ट हो जाएं, जमीन से कनेक्ट हो जाएं। एंड अंतिम चीज दोस्तों, भगवान को धन्यवाद बोलते रहें। बिल्कुल ये ना बोलें कि भगवान आज ही दीजिए, कल ही दीजिए, लेकिन बोलते रहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साधना की कौन सी विधि को आप फॉलो करते हैं? क्योंकि अगर आप बंगाल में हैं तो बंगाल में साधना की विधि अलग हो सकती है, एंड राजस्थान में है तो वहाँ अलग, और महाराष्ट्र में है तो वहाँ अलग। आपके घर की विधि भी अलग हो सकती है दूसरी विधियों से। सो वो विधि जो आप जानते हैं उसी के हिसाब से ध्यान करिए। या मैं अलग से कोई विधि आपको नहीं समझाने जा रहा हूँ, बट ये 9 दिनों का फायदा आपको लेना ही है। हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। यू नेवर नो दोस्तों, जितने भी लोग बहुत पहुंचे हुए हैं, जितने भी लोग बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, आपको लगता है कि वो ये सब चीजें नहीं करते, बट उनमें से अधिकांश लोग पूजा पाठ, ध्यान, मैनिफेस्टेशन, ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। अंत में दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस वीडियो के अंत में एक मेडिटेशन दे रहा हूं, आप वो मेडिटेशन अभी इसी वक्त कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सुबह, शाम, दोपहर जब भी आपको समय मिले ये मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ज़्यादा लंबी मेडिटेशन नहीं है, इसलिए एक सिटिंग में आराम से इस मेडिटेशन को करें। यू विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स स्पेशली ड्यूरिंग दीज नवरात्रीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू।